हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, इस एक लाइन का मतलब समझते हैं। तो बेसिकली सेल से हम बने हुए हैं। वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बने हुए हैं सेल से ही। तो सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसी सेल का ग्रुप कहलाता है टिश्यू। तो टिश्यू क्या हो गया, ये हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, और इन्हीं टिश्यूज के ग्रुप से बनता है ऑर्गन्स। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनको हमको पता है कि वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, तो ये सभी के सभी ऑर्गन किन से बने हुए हैं? टिश्यूज से बने हुए हैं। और ये टिश्यूज किससे बने हैं? ये टिश्यूज बने हैं हमारे सेल से। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोल रहे हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये बेसिकली क्या है? ऑर्गनों का समूह है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में मिल करके हमारी जो लाइफ है उसको रन करते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ तक पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑर्गन सिस्टम की। उनको किन की ज़रूरत है? ऑर्गन्स की। ऑर्गन को किन की ज़रूरत है? टिश्यूज़ की। और टिश्यूज़ किससे बने हुए हैं? सेल से। तो सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेल के बिना इनकम्प्लीट है। इसकी डिस्कवरी हुई थी बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अब देखो इनको दिखा क्या था? इन्होंने कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा था बेसिकली, और इसके अंदर क्या है वो ये नहीं देख पाए थे। सेल के अंदर क्या होता है वो ये नहीं देख पाए थे। उन्होंने सिर्फ एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, और इसी स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया सेल का। अब सेल तो हम समझ गए कि ये बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का, बट इसके बारे में थोड़ा स्टडी जब हुआ तो हमने कुछ सेल थ्योरीज निकाली। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कि सेल क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करती है। तो हम अगर बात करें सबसे पहली, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किन की वजह से है? वो वजह है हमारा सेल ही। फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी जो भी ऑर्गन्स कर रहे हैं, वो सब कुछ किससे बना हुआ है? हमारा सेल से ही बना हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो पुराने सेल्स होते हैं, जो पुरानी सेल्स यहाँ पे आप देख रहे हो, उनकी डेड हो जाती है, लेकिन उसके पहले यही सेल क्या करती है? डिवीजन करती है, जिसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। तो ये एक सेल जो आप देख रहे हो ये क्या होगी? डिवाइड होगी इस तरह से, अपनी ही जैसी, ये चीज़ ध्यान रखना, अपने ही जैसी ये दो नई सेल बनाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल डिवीजन। फिर उसके बाद ये जो नई सेल्स बनी हैं ये फर्दर सेल डिवीजन करके नई सेल इस तरह से बनाएंगी, एंड ये जो डिवीजन है ये कंटिन्यूसली होता चला जाएगा। और ये जो पुरानी सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी? मरती चली जाएंगी, डाई होती जाएंगी। सो सेल थ्योरी ये कहता है कि सेल जो है डाई होती है और उनकी जगह कौन ले लेता है? नई सेल। और वो नई सेल कहाँ से आई हैं? वो नई सेल भी उन्हीं से आई हैं जो पुरानी थी। तो सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड। फोर्थ पॉइंट है, ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो, चाहे हम ह्यूमंस हों, प्लांट्स हो, या कोई भी हो, बैक्टीरिया, अमीबा,
सब कोई, हर किसी का जो स्टार्टिंग है वो पॉइंट जो है वो क्या है, सिंगल सेल है। यस, ह्यूमन बींग्स भी, हम भी पहले क्या थे, सिंगल सेल से ही हमारे बॉडी में डिवीजन हुआ। ये मान लो एक सिंगल सेल, और इसी में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, एंड ये डिवीजन होते 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 हम क्या बन गए, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अंडरस्टूड? तो ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल, और ये जो सिंगल सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या है, बेसिकली ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है क्या, डिवीजन का। तो ये डिवाइड होते होते ट्रिलियन सेल बना लेगा और क्या, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नाउ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, इसको समझते हैं हम थोड़ा। सिंगल सेल और मल्टी सेल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बने हैं। इनकी पूरी बॉडी में अगर हम सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल इनमें कितना है, जस्ट 1 सेल। सिंगल का मतलब क्या हो गया, 1। तो इनकी बॉडी में ये जो बने हुए हैं वो किससे बने हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, इनफैक्ट ईस्ट हो गया। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगाई, ठीक है, ये फंगस है और ये फंगस सिंगल सेल है। वेराज दूसरे भी और भी फंगस के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, मल्टी सेल, बहुत सारी सेल से बने हैं। बट ये किससे बने हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं। वेराज इफ आई टॉक अबाउट मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल से बने हैं, बहुत सारे सेल से बने हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हम हो गए भाई, है ना, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। फिर प्लांट्स हो गए। यस, तो सिंगल और मल्टी सेल में क्या डिफरेंस है, कि सिंगल सेल का मतलब ये है कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में, जिसकी जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हो। अब ये देखो, ये एक सिंगल सेल है और इनकी बॉडी में एक लाइफ प्रोसेस के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है ना, एक्सक्रीशन की, डाइजेशन की, सर्कुलेशन की, नर्वस सिस्टम। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ये जो एक सिंगल सेल है वो ही सारे के सारे फंक्शन कंप्लीट करती है। मतलब एक ही सेल डाइजेशन भी करेगी, यही सिंगल सेल एक्सक्रीशन भी करेगी, यही सिंगल सेल आपका सर्कुलेशन भी करेगी। सो सिंगल सेल ही सारे के सारे काम जो है वो कंप्लीट करेगी। वेयर एज इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या है, मल्टीपल सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है ना, तो इन्होंने टिश्यू भी बना लिया। एक तो हाँ, सिंगल सेल है तो टिश्यू बनेगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टिश्यूज क्या है, टिश्यूज को मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स का समूह, ग्रुप। अब यहाँ पे जब एक ही सेल है तो ग्रुप की तो बात ही नहीं है, ये बेचारा अकेला है ना। तो यहाँ पे टिश्यू तो बनने का सवाल ही नहीं, और टिश्यू नहीं बन रहा है तो ऑर्गन सिस्टम ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा भाई, है ना। तो ये सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन करेगी। वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल्स टिश्यूज बनाएंगे, है ना, और बेसिकली कई सारे सेल्स मिल करके जो ये सारे प्रोसेस हैं इसको काम करेंगे, सिर्फ एक का काम नहीं रहेगा ये। अंडरस्टूड? सो हम सिंगल और मल्टीपल सेल भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग सेल शेप की भी डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, बट अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल लुक आफ्टर इट, ओके। एंड यस, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।